हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेपाल एक मोनार्की नेशन से डेमोक्रेटिक नेशन में कैसे चेंज हुआ। तो भाई चले जाते हैं नेपाल की हिस्ट्री में थोड़ा सा। नेपाल सबसे पहले एक मोनार्की था, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हुआ। अब भाई आप पूछोगे कि मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या फर्क है। हमें डेफिनेशन नहीं, हमें सिंपल मीनिंग चाहिए। देखो मोनार्की में क्या है, राजा जैसे मर्जी चाहे रूल कर सकता है, अपनी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है हर एक रूल की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में राजा को कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग राजा को अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि मोनार्की में राजा सुप्रीम है, द किंग इज सुप्रीम, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है भाई, हमने ये तो पता लगा लिया मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हुआ। अब भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हुआ नेपाल, उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा डिमांड आई डेमोक्रेसी की। लोग डिमांड करने लग पड़े दैट वी वांट डेमोक्रेसी। लेकिन राजा ने उनकी जो कह सकते हैं वॉइस को सप्रेस कर दिया मिलिट्री की हेल्प से। लेकिन फिर एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चली नेपाल में, और फाइनली राजा ने 1990 में, रिमेंबर द डेट, 1990 में डेमोक्रेसी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जितनी जल्दी ये डिमांड आई, मतलब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, उतनी ही जल्दी वापस भी ले ली गई। 2002 में डेमोक्रेसी को वापस ले लिया गया, क्योंकि 2001 में किंग बीरेंद्र, हु वाज द किंग व्हेन डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड, किंग बीरेंद्र नेपाल के, 2001 में उनकी डेथ हो गई। और 2002 में एक नए किंग आए, किंग ज्ञानेंद्र। उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई डेमोक्रेटिकली हमारा नेशन चल रहा है, और जो वहां की नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज थी जो डेमोक्रेसी के बाद इस्टेब्लिश हुई थी, सबको डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, और फिर से वहां पर मिलिट्री का राज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसको अपोज किया लोगों ने नेपाल के 2006 में, जहां पर एक फिर से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फिर से आई, जिसमें 3 ग्रुप्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दैट वर एसपीए, 7 पार्टी अलायंसेस। 7 पार्टी अलायंसेस वाज अ कोलिशन ऑफ नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड नंबर पे थे माओइस्ट गोरिल्लास, एंड थर्ड नंबर पे थे सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, इन 3 ग्रुप्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इनका पहला अचीवमेंट इस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का ये था कि जो पार्लियामेंट था जो डिसॉल्व हो चुका था, वो वापस से आ गया। अब 2008 में नेपाल फाइनली एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया, और 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया। लेकिन भाई कुछ लोग नेपाल के ये सोचते हैं कि भाई नेपाल को अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए वहां पर मोनार्की रूल ही अच्छा होना चाहिए। वैसे ये कुछ लोगों की थिंकिंग है वहां की, नॉट एवरीवन, कुछ लोगों की, माइनॉरिटी लोगों की कुछ थिंकिंग है कि नेपाल को अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए वहां पर मोनार्की रूल होना जरूरी है। तो भाई फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू। मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से डेमोक्रेसी में चेंज हुआ 1990 में। लेकिन 2001 में किंग बीरेंद्र की डेथ हो गई, 2002 में डेमोक्रेसी को वापस ला लिया गया, और उसके बाद 2006 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुई, जिसमें 3 ग्रुप्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसपीए, 7 पार्टी अलायंस, दैट वाज अ कोलिशन ऑफ नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड नंबर पे माओइस्ट गोरिल्लास, एंड थर्ड नंबर पे सोशल एक्टिविस्ट। ओके, 2006 में इनकी पहली अचीवमेंट, पार्लियामेंट वापस आ गया। 2008 में नेपाल डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। ठीक है, और 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया। सो दिस वाज फॉर द होल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।